हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और इस उम्मीद के साथ कि आप जहां होंगे हंसते बसते और मुस्कुराते होंगे। आज की शानदार वीडियो का आगाज़ करते हैं जिसका टाइटल है टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स इन दिल्ली। और इस वीडियो में दिल्ली में होने वाले 10 मेगा प्रोजेक्ट दिखाए जाएंगे जिन पे या तो काम चल रहा है या मुस्तकबिल में जिन पे काम स्टार्ट किया जा सकता है। तो देखते हैं कि दिल्ली जो दिल वालों का शहर है उसके 10 मेगा प्रोजेक्ट कौन से हैं। तो इस वीडियो को आगाज़ करते हैं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आया कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, दिल्ली एक विशाल महानगर जो भारत के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में कार्य करता है। दिल्ली के पास बताने के लिए एक ऐसी कहानी है जो किसी और शहर से अलग है। इसके आकर्षक स्मारकों से लेकर इसके चहल पहल भरे बाजारों और मुंह में पानी लाने वाले स्ट्रीट फूड तक, इस शहर में हर किसी के लिए कुछ न कुछ जरूर है। ये शहर मैजेस्टिक रेड फोर्ट जैसे आइकॉनिक लैंडमार्क का घर है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। दिल्ली में भारत का सबसे बिजी एयरपोर्ट यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है और भारत की सबसे बड़ी मेट्रो यानी कि दिल्ली मेट्रो भी यहीं पर मौजूद है। इसके अलावा भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यानी कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी बनाया जा रहा है जो दिल्ली को मुंबई से जोड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, इसके अलावा और भी काफी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आज तेजी से वर्क किया जा रहा है और उन्हीं प्रोजेक्ट में से आज हम दिल्ली के टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जानेंगे। इनकी डिटेल क्या है, फीचर्स क्या हैं और लेटेस्ट अपडेट क्या है, ये सब जानेंगे। पर उससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस लिस्ट में नंबर 10 पर है द्वारका एक्सप्रेसवे। दोस्तों, नेशनल हाईवे 248 बीबी जिसे आमतौर पर द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है, ये 29 किलोमीटर लंबा अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सप्रेसवे है जो वर्तमान में आंशिक रूप से ऑपरेशनल है। 8 लेन एलिवेटेड और 8 लेन सर्विस रोड के साथ ये 16 लेन का एलिवेटेड ग्रेड सेपरेटेड एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली में द्वारका को हरियाणा में खेरकी दौला टोल प्लाजा गुड़गांव से कनेक्ट करता है। दोस्तों, द्वारका एक्सप्रेसवे को दिल्ली और गुड़गांव के बीच अल्टरनेट रोड लिंक के रूप में प्लान किया गया है और इससे दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे पर यातायात की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है। आपको बता दें, 8 मार्च 2019 को द्वारका एक्सप्रेसवे की आधारशिला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा रखी गई थी जिसे 9,500 करोड़ की लागत से कंप्लीट किया जा रहा है, जहां वर्तमान में द्वारका एक्सप्रेसवे के हरियाणा वाले सेक्शन का उद्घाटन हाल ही में पीएम मोदी द्वारा किया जा चुका है। इस वाले सेक्शन की लंबाई 19 किलोमीटर की है जो 8 लेन एक्सेस कंट्रोल अर्बन एक्सप्रेसवे है, जबकि बचे हुए 10 किलोमीटर का काम स्पीड से किया जा रहा है जिसे जल्द ही कंप्लीट कर लिया जाएगा। अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की खास बातों पर गौर करें तो द्वारका एक्सप्रेसवे को हाई स्पीड कॉरिडोर के रूप में विकसित किया गया है जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज किया गया और एडवांस सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। साथ ही पेट्रोल व्हीकल्स और एम्बुलेंस को इस कॉरिडोर पर तैनात किया गया है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे में प्रमुख जंक्शनों पर भारत का पहला 3 स्तरीय ग्रेड सेग्रीगेशन भी शामिल है जो स्थानीय यातायात और कॉरिडोर पर संपूर्ण यातायात का सेग्रीगेशन फिक्स करता है। इस लिस्ट में नंबर 9 पर है दिल्ली मेरठ RRTS प्रोजेक्ट। दोस्तों, दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जिसे दिल्ली मेरठ RRTS के नाम से जाना जाता है, ये रैपिड रेल वर्तमान में अंडर कंस्ट्रक्शन है और आंशिक रूप से ऑपरेशनल हो चुकी है। इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई 82.15 किलोमीटर है जो एक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है। आपको बता दें, ये नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन यानी कि NCRTC द्वारा रैपिड एक्स प्रोजेक्ट के पहले फेज के तहत प्लान किए गए 4 रैपिड रेल कॉरिडोर में से पहला कॉरिडोर है और इस कॉरिडोर को 180 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के लिए डिजाइन किया गया जिसकी मदद से दिल्ली से मेरठ तक का सफर सिर्फ 60 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को 30,274 करोड़ की लागत से कंप्लीट किया जा रहा है जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मार्च 2019 में रखी थी और इसका कंस्ट्रक्शन जून 2019 में शुरू हो चुका था। अगर हम इस कॉरिडोर के रूट की बात करें तो ये कॉरिडोर दिल्ली में सराय काले खान स्टेशन से शुरू होकर
मेरठ में मोदीपुरम पर एंड होता है और इस प्रोजेक्ट का प्रायोरिटी कॉरिडोर पिछले साल 20 अक्टूबर 2023 को पीएम मोदी द्वारा ऑपरेशन हो चुका है। ये 70 किलोमीटर लंबा प्रायोरिटी कॉरिडोर साहिबाबाद से शुरू होकर दुआई पर एंड होता है, जबकि 6 मार्च 2024 को इस रैपिड रेल कॉरिडोर को एक्सटेंड किया गया, जहां इसे दुआई डिपो से लेकर मोदी नगर नोड तक पब्लिक के लिए खोल दिया गया है। ओवरऑल दिल्ली मेरठ रैपिड रेल 34 किलोमीटर के रूट में ऑपरेशन हो चुकी है, जबकि इस पूरे कॉरिडोर को जून 2025 तक ऑपरेशन करने का प्लान है। अगर आप भी दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब नंबर 8, दिल्ली मेट्रो फेज 4। दोस्तों सभी जानते हैं कि दिल्ली मेट्रो भारत की सबसे बड़ी मेट्रो है और कंफर्ट और कनेक्टिविटी के मामले में ये यात्रियों को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड भी करती है। यही कारण है कि दिल्ली मेट्रो को आज भी एक्सपेंड किया जा रहा है, जहां वर्तमान में फेज 4 पर वर्क चल रहा है, जबकि फेज 5 प्रपोज्ड है। आपको बता दें दिल्ली मेट्रो वर्तमान में 348.42 किलोमीटर के नेटवर्क में फैली हुई है, जहां दिल्ली मेट्रो 255 मेट्रो स्टेशनों द्वारा सर्विस दे रही है। और अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, दिल्ली मेट्रो का पहला कॉरिडोर 25 दिसंबर साल 2002 में पब्लिक के लिए खोला गया था, जो शाहदरा से 30 हजारी तक 8.2 किलोमीटर लंबे रूट में ऑपरेशन किया गया था। जबकि दिल्ली मेट्रो की जो लास्ट लाइन पब्लिक के लिए खोली गई वो है एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन। इस लाइन को 17 सितंबर 2023 को ऑपरेशन किया गया, जो न्यू दिल्ली से शुरू होकर यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक 22.91 किलोमीटर के रूट में ऑपरेशन की गई। कुल मिलाकर आज दिल्ली मेट्रो 10 लाइनों द्वारा सर्विस दे रही है और अभी फेज 4 पर काम चल रहा है। अगर हम दिल्ली मेट्रो के फेज 4 की बात करें तो फेज 4 के तहत 3 प्रायोरिटी कॉरिडोर डेवलप किए जा रहे हैं। इसमें पहला कॉरिडोर जनकपुरी वेस्ट से रामाकृष्ण आश्रम मार्ग तक, दूसरा कॉरिडोर दिल्ली एरो सिटी से तुगलकाबाद स्टेशन तक और तीसरा कॉरिडोर मजलिस पार्क से मौजपुर तक कंप्लीट किया जा रहा है। और जब इन प्रायोरिटी कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया जाएगा तो फेज 4 की जो प्रपोज्ड कॉरिडोर है उस पर भी वर्क शुरू हो जाएगा और इसे साल 2026 से 27 तक कंप्लीट करने का प्लान है। अगर आपने भी दिल्ली मेट्रो पर कभी सफ़र किया है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस लिस्ट में नंबर 7 पर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिल्ली। दोस्तों न्यूयॉर्क की तर्ज पर दिल्ली में भी एक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर डेवलप किया जा रहा है, जिसकी आधारशिला साल 2018 में रखी गई थी। इस जगह पर मुख्य रूप से प्राइवेट कॉरपोरेशन, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर के ऑफिस होंगे। इसके अलावा छत पर बगीचों के साथ एक लैंडस्केप रिटेल और फूड और बेवरेज प्लाजा होगा और इसमें 8000 कारों की क्षमता वाली 3 लेयर अंडरग्राउंड पार्किंग स्ट्रक्चर भी डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में सिविक बॉडी को एक 4 मंजिला स्कूल बिल्डिंग भी दी जाएगी। ये साइट जो 25 एकड़ लैंड में फैली हुई है, इसने 600 से अधिक आवासीय क्वार्टरों की जगह ली है, जिनमें करीब 5 दशकों तक सरकारी कर्मचारी रहते थे। इस प्रोजेक्ट को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर एसोसिएशन द्वारा लाइसेंस प्राप्त हुआ है, जिसमें 3.4 मिलियन स्क्वायर फुट का कमर्शियल एरिया है और यहाँ स्थान बेचकर 7 GPRA कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए आवश्यक धनराशि जुटाई जाएगी। फिलहाल यहाँ पर बनने वाली 12 में से 4 बिल्डिंग रहने के लिए तैयार हो चुकी हैं और 2 केंद्रीय सरकारी विभागों ने पहले ही परिसर से काम करना शुरू कर दिया है। NBCC के सीनियर ऑफिशियल्स का कहना है कि चालू वित्त वर्ष के एंड तक WTC का निर्माण और कमर्शियल एरिया की सेल पूरी करने का टारगेट है, जहां अभी 80% स्पेस पहले ही सेल हो चुका है। इस लिस्ट में नंबर 6 पर है अर्बन एक्सटेंशन रोड 2। दोस्तों अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 या नेशनल हाईवे 344M एक अपकमिंग एक्सप्रेस वे है जो 75.7 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेस वे है दिल्ली NCR में। इस एक्सप्रेस वे में 6 लेन का मेन एक्सप्रेस वे है, जबकि 6 लेन का सर्विस रोड है, जिस वजह से ये एक्सप्रेस वे 12 लेन का हो जाता है। अगर हम एक्सप्रेस वे के रूट की बात करें तो अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 अलीपुर में नेशनल हाईवे 44 से शुरू होता है। इसके बाद रोहिणी, मुंडका, नजफगढ़ और द्वारका होते हुए दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर महिपालपुर के पास नेशनल हाईवे 48 पर एंड होता है। इस रोड का मेन रूट दिल्ली के वेस्टर्न साइड पर सेमी सर्किल बनाता है, जिस वजह से इस रोड को दिल्ली का नया रिंग रोड भी कहा जा रहा है। इसके अलावा इसमें 2 साइड स्पर्स हैं, जिसमें पहला नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में बवाना से लेकर बवाना के नॉर्थ में सोनीपत तक और दूसरा वेस्ट दिल्ली में टिकरी बॉर्डर और नजफगढ़ के बीच से नेशनल हाईवे 9 बहादुरगढ़ साउथ बाईपास तक है। इस प्रोजेक्ट का निर्माण NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा 5 पैकेज में डिवाइड है, जहां एक्सप्रेस वे के कंस्ट्रक्शन में 7,716 करोड़ खर्च किए जा रहे हैं। वर्तमान में इस रोड का कंस्ट्रक्शन स्पीड से किया जा रहा है,
जहां मार्च 2024 में द्वारका से नजफगढ़ रोड सेक्शन खोला जा चुका है, जबकि अलीपुर से कांजावाला रोड स्ट्रेच जून 2024 में खोला जाना है और इस रोड का पूरा सेक्शन दिसंबर 2024 तक खोलने का प्लान है। इस रोड के उद्घाटन से पहले सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का उद्घाटन जरूर करें। अब नंबर 5, न्यू दिल्ली स्टेशन रीडेवलपमेंट। जिस तरह आज भारत में काफ़ी सारे रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट चल रहा है, ठीक वैसे ही न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का भी रीडेवलप करने का प्लान है और इसकी जो डिज़ाइन होने वाली है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक और वर्सेटाइल है। दोस्तों, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट भारत सरकार का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जिसे सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी थी और इसे लगभग 5,000 करोड़ रुपए की एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ रीडेवलप किया जाएगा। नए प्लान के मुताबिक स्टेशन को मल्टी मॉडल और ट्रांजिट फ्रेंडली कनेक्टिविटी के लिए डिजाइन किया गया है और मकसद ये है कि इस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट से और शहर के बचे हुए हिस्सों से कनेक्ट किया जा सके। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में दिल्ली मेट्रो, इंटरसिटी बस, इंटर स्टेट बस, पर्सनल ट्रांसपोर्ट और बस सिस्टम को इंटीग्रेट किया जाएगा और चूंकि ये सभी सिस्टम इंटीग्रेट हो रहे हैं, इसलिए स्टेशन के बाहर सबसे पहले एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जा रहा है। स्टेशन के चारों ओर एक पूरा रोड नेटवर्क बनाया जा रहा है जो आने वाले कई सालों तक शहर के एक बड़े हिस्से को भीड़ भाड़ से मुक्त रखेगा। स्टेशन की खास बात यह है कि इस रीडेवलप स्टेशन पर एक रूफ प्लाजा होगा जिसमें शॉपिंग एरिया और एक फूड कोर्ट होगा जहां लोग आराम कर सकते हैं और अपनी ट्रेनों का इंतजार भी कर सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर 4 पर है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे एक 6 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली को देहरादून से जोड़ रहा है। इस एक्सप्रेसवे की लंबाई 212 किलोमीटर है और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 12,000 करोड़ बताई जा रही है। 4 सेक्शन में डिवाइड इस प्रोजेक्ट में कई इकोलॉजिकल कंसिडरेशन को शामिल किया गया है, जिनमें वाइल्ड लाइफ सुरक्षा उपाय जैसे एलिवेटेड रोड्स, जानवरों के लिए अंडरपास और जीवों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए ब्रिज शामिल है। अगर हम एक्सप्रेसवे के रूट की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे का निर्माण दिल्ली में अक्षरधाम के पास दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से शुरू होकर शास्त्री पार्क, खजूरी खास, मंडोला में, खेगड़ा में ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे इंटरचेंज, बागपत, शामली और सहारनपुर उत्तर प्रदेश से देहरादून उत्तराखंड तक किया जा रहा है। इसमें गणेशपुर से देहरादून तक का रूट वन्य जीवों के लिए सुरक्षित रखा गया है। इसमें 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड, 6 एनिमल अंडरपास, 2 एलिफेंट अंडरपास, 2 मेजर ब्रिज और 13 माइनर ब्रिज बनाने का प्रावधान है। वर्तमान में ये एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसे अगले साल तक कंप्लीट कर लिया जाएगा और एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद दोनों शहरों के बीच 2.5 घंटे में सफर हो सकेगा। अब नंबर 3, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दोस्तों, सेंट्रल विस्टा भारत का केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र जो रायसीना हिल नई दिल्ली के पास मौजूद है और इसी सेंट्रल विस्टा को रीडेवलप करने के लिए सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर वर्क चल रहा है। सेंट्रल विस्टा को मूल रूप से एक मजबूत आधारभूत ज्यामिति, शानदार सिमेट्री और एक सावधानी पूर्वक कोरियोग्राफ किए गए प्रोसेशनल रूट के साथ डिजाइन किया गया था। प्रपोज मास्टर प्लान का उद्देश्य इमारतों और स्थानों की विरासत का सम्मान करते हुए मूल समरूपता और व्यवस्था को बहाल करना है। अगर हम इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की बात करें तो साल 2019 में भारत सरकार द्वारा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के रीडेवलपमेंट का मास्टर प्लान तैयार किया गया था। इसके बाद दिसंबर 2020 में इस प्रोजेक्ट के तहत पीएम मोदी द्वारा न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग की आधारशिला रखी गई। फिर 16 सितंबर 2021 को डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हुआ और फिर 23 जून 2022 को इस प्रोजेक्ट के तहत वाणिज्य भवन का उद्घाटन पीएम मोदी द्वारा किया गया था। इसके बाद 11 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन के टॉप पर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक की ब्रॉन्ज कास्ट का अनावरण किया और फिर वो दिन भी आया जब 8 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री ने राजपथ से रीडेवलपमेंट सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन किया और इसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा गया। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने ग्रैंड कैनोपी के नीचे इंडिया गेट हेक्सागन में स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का भी अनावरण किया। और फिर आखिर में 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत नए संसद भवन का उद्घाटन किया। कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट के तहत अभी कर्तव्य पथ और नए संसद भवन जैसे एम्बिशियस स्ट्रक्चर का निर्माण हो चुका है और वर्तमान में जो एक्टिव प्रोजेक्ट है उसमें कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और एग्जीक्यूटिव एनक्लेव शामिल है। और यदि हम अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो नेशनल म्यूजियम, नेशनल आर्काइव्स और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं जिनको जरूरी स्पेस के साथ साथ मॉडर्न फैसिलिटी की जरूरत है।
अगर हम इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट की टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट 20,000 करोड़ बताई जा रही है और इस प्रोजेक्ट को 2026 तक कंप्लीट करने का प्लान है। और एक प्लान हमारा भी है, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो इसे अपने दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें। अब नंबर 2, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल। दोस्तों, दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बाद भारत का दूसरा हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है। करीब 958 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर 13 स्टेशनों के माध्यम से वाराणसी को दिल्ली से जोड़ेगा। साथ ही इसमें एक लखनऊ और अयोध्या को जोड़ने वाला 123 किलोमीटर लंबा इस पर भी शामिल है। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 1,71,000 करोड़ बताई जा रही है, जहां 13 स्टेशनों के साथ ये हाई स्पीड रेल सर्विस प्रोवाइड करेगी। अगर हम इस रूट में प्रपोज स्टेशनों की बात करें तो इसमें दिल्ली, नोएडा, जेवर एयरपोर्ट, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कन्नौज, लखनऊ, अयोध्या, रायबरेली, प्रयागराज, न्यू भदोही और वाराणसी शामिल हैं। क्योंकि भारत अभी पहली बुलेट ट्रेन पर वर्क कर रहा है तो इस दूसरे कॉरिडोर में अभी काफ़ी समय लगने वाला है। लेकिन आपको बता दें, नवंबर साल 2021 में भारतीय रेलवे को NHSRCL से इस कॉरिडोर की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसमें अपेक्षित सवारियों, आसपास के गांवों पर प्रभाव, लैंड की जरूरत, सामाजिक प्रभाव आकलन और पर्यावरण पर प्रभाव जैसे कई अध्ययन शामिल थे। इसके बाद जुलाई 2022 में NHSRCL ने इस प्रोजेक्ट का ओवरऑल रूट और स्टेशन फाइनल किए थे और अब 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद इस प्रोजेक्ट पर एक बार फिर से वर्क शुरू होगा और फिर इस कॉरिडोर के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू कर दिया जाएगा। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दोस्तों, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जिसके बारे में लगभग सभी जानते हैं कि ये भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है जो राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली को भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई से जोड़ रहा है। एक्सप्रेसवे की लंबाई 1350 किलोमीटर की है और ये 8 लेन चौड़ा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसे 12 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट की आधारशिला 8 मार्च 2019 को रखी गई थी, जिसके कंस्ट्रक्शन में 1 लाख करोड़ खर्च आने का अनुमान है। अगर हम एक्सप्रेसवे के स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे में हमें वे साइड एमिनिटीज मिल रही है, जिसमें ATM, होटल्स, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन और फ्यूल स्टेशन बनाए जाएंगे। ये भारत में पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें हेलीपैड और हर 100 किलोमीटर पर ट्रॉमा सेंटर भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के 8 में से 4 लेन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए होगी और ये भारत का पहला ऐसा एक्सप्रेसवे होगा जिसमें वाइल्ड लाइफ क्रॉसिंग होगी। दोस्तों, साल 2019 में इस प्रोजेक्ट की आधारशिला केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा रखी जा चुकी थी। उसके बाद एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण शुरू हुआ और फिर सभी अलग अलग सेक्शन के कंस्ट्रक्शन वर्क अवॉर्ड किए जाने लगे और फिर वो दिन भी आया जब भारत के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे का पहला सेक्शन पब्लिक के लिए खोला गया। दोस्तों, फरवरी 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस एक्सप्रेसवे के सोना दौसा लालसोट वाले सेक्शन का उद्घाटन किया, जो करीब 240 किलोमीटर लंबा था। इसके बाद साल 2023 में सितंबर महीने में एक्सप्रेसवे का मध्य प्रदेश वाला 244 किलोमीटर लंबा सेक्शन भी खोल दिया गया और फिर साल 2024 में 22 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का बड़ोदरा भरूच वाले सेक्शन का उद्घाटन किया गया। कुल मिलाकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे अभी 577 किलोमीटर के रूट में ऑपरेशन हो चुका है, जबकि साल 2024 में ही एक्सप्रेसवे के दूसरे सेक्शन भी पब्लिक के लिए खोल दिए जाएंगे। और अगर हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से ऑपरेशन देखना चाहते हैं तो हमें 2025 से 26 तक का इंतजार करना होगा। लेकिन जब तक इसके जो स्टेज ओपन हो चुके हैं आप उस पर आराम से सफ़र कर सकते हैं। वैसे अगर आपने किसी एक्सप्रेसवे पर सफ़र किया है तो कमेंट में उसका नाम लिखें। तो दोस्तों, ये थे दिल्ली के 10 बड़े प्रोजेक्ट जिनका दिल्ली वासियों को काफ़ी ज़्यादा इंतजार है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली के 10 मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जा रहा था और सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा शानदार दिखाई दे रहे थे। अब अगर जिस तरह को याद आता है उस पर बात करते हैं तो दिल्ली की मेट्रो की बात की जा रही थी, जो आज भारत की सबसे बड़ी मेट्रो है, तकरीबन 350 किलोमीटर नेटवर्क के साथ और 10 लाइनों पे ये ऑपरेशनल हो चुकी है। इसके बावजूद इसमें इजाफा जारी है और अपनी राइडशिप को लेकर ये भारत की सबसे बड़ी मेट्रो है। अपने लेंथ को लेकर ये भारत की सबसे बड़ी मेट्रो है, जिसमें तकरीबन 250 से ज़्यादा स्टेशन पाए जाते हैं और भारत का सबसे मसरूफ़ तरीन मेट्रो स्टेशन कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन भी नई दिल्ली मेट्रो नेटवर्क का हिस्सा है। लेकिन उसके बावजूद ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही और जो दिल्ली के इर्द गिर्द लोग शहर हैं उनको दिल्ली के मरकज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए मेट्रो के नेटवर्क को मुसलसल बढ़ाया जा रहा है।
और इसके साथ साथ फिर एक और प्रोजेक्ट की बात की जा रही थी, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हमने अच्छी खासी नज़र रखी, यानी दिल्ली मेरठ RRTS, और जिसका 17 किलोमीटर का प्योरिटी सेक्शन चालू कर दिया गया। और लेकिन मुझे आज इस वीडियो में पता चला कि दुहाई से आगे मोदी नगर तक भी इसका एक हिस्सा जो है वो चालू कर दिया गया। तो वो कब हुआ है उसका मालूमात नहीं हुई, लेकिन जो इसका 17 किलोमीटर का प्योरिटी सेक्शन था दुहाई से साहिबाबाद तक के बीच का, वो जब इफ्तिताह हुआ था तो वो देखा था, और वो 5 साल के लंबे इंतज़ार के बाद इस इलाके के लोगों को वो सहूलत मैसर आई थी। और 30,000 करोड़ रुपये का ये प्रोजेक्ट है जो 82 किलोमीटर का होगा, जिसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है वो एविलेटेड है और कुछ एक जो है वो अंडरग्राउंड सिस्टम भी है। और दिल्ली से मेरठ तक का ये फ़ासला सिर्फ़ और सिर्फ 55 मिनट में तय कर लिया जाएगा। 180 किलोमीटर पे इसका टेस्ट हुआ था और 160 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से ट्रेनें दिल्ली से मेरठ के बीच चलाई भी जाएंगी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है जो दिल्ली NCR के इलाके में एक बड़ी ही हैसियत रखता है, ट्रांसपोर्टेशन को भी लेके और इकानमी की तरक्की को भी लेके। इसके साथ साथ दिल्ली द्वारका एक्सप्रेस बताया जा रहा था, जो दिल्ली को गुरुग्राम के साथ जोड़ता है, जिसे बहुत ज़बरदस्त तरीके के साथ बनाया जा रहा है। कुछ एक हिस्सा उसका भी शुरू कर दिया गया है। फिर इसी तरह दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बताया जा रहा था, जो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या DMIC का हिस्सा है। 1350 किलोमीटर का ये जो है वो रोड है और 8 लेन का इसे बनाया जा रहा है, जिसे मुस्तक़बिल में 12 तक एक्सटेंड भी किया जाएगा। और यहाँ पर जो है वो सारी जदीद दुनिया की जो है सहूलियात फ़राहम की जाएंगी। और इसके साथ साथ जो इस रोड की सबसे ख़ास बात यह लगती है कि इसमें माहौलियात का और जानवरों जंगली हयात का पूरा ख्याल रखा गया है, और उनके लिए अंडर पासेस बनाए गए हैं, यानी कि जंगली हयात को कम से कम डिस्टर्ब किया जाए, उस चीज़ का भी पूरा ख्याल रखा गया। तो वो भी कुछ अर्सा पहले उसका एक 244 किलोमीटर का सेक्शन ऑन हुआ था राजस्थान के बीच, और आज पता चला कि मध्य प्रदेश में भी और गुजरात में भी उसका कुछ हिस्सा ऑपरेशनल हो चुका है। इसके साथ साथ दिल्ली से देहरादून की एक्सप्रेस बताई जा रही थी, तो 212 किलोमीटर की ये होगी। और हालांकि इस रूट के ऊपर पिछले कुछ अरसे में वंदे भारत भी चलाई गई है। और जो सबसे ज़्यादा जिस प्रोजेक्ट ने मुझे हैरान किया वो हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जो दिल्ली से बनारस के बीच बताया जा रहा था 950 किलोमीटर का। और अभी तक तो खैर इस पर काम शुरू नहीं हुआ, लेकिन इसकी जो लागत है वो मुंबई अहमदाबाद जो हाई स्पीड रेल है उससे भी कहीं ज़्यादा है। वो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन जो है वो 1,10,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, तो ये 1,71,000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट बताया जा रहा था, लेकिन अभी तक इस पर काम शुरू नहीं हुआ। वैसे ये दिल्ली से बनारस वही रूट है जिसके ऊपर भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन 2019 में चलाई भी गई थी। तो अगर भारत में हाई स्पीड ट्रेनें कामयाब होना है तो उसके लिए पहले मुंबई अहमदाबाद रूट को अच्छा खासा कामयाब होना पड़ेगा। और अभी चूँकि ये जापान की ताउन से बनाया जा रहा है, भारतीय इंजीनियर्स के पास अभी बुलेट ट्रेन के ऊपर काम करने का इतना वसी तजर्बा नहीं है, तो इसलिए जो है वो मुश्किलात पेश आ रही हैं। और साल 2017 में मुंबई अहमदाबाद HSR जो है उसका प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया गया था, यानी उस पर काम शुरू किया गया था, और इसे 22 या 23 तक मुकम्मल होना था, लेकिन आज इसकी जो मुकम्मल होने की इतलात हैं वो तकरीबन 2026 या 27 के आसपास सुनने को मिल रही हैं। तो खैर जब भारत में HSR का ज़माना चलेगा तो फिर जो दूसरा प्रपोज रोड है, जो जिसका दूसरा नंबर लगेगा सबसे पहले, वो यही बताया जा रहा है दिल्ली से वाराणसी के बीच। और एक सरकारी प्रोजेक्ट है जिसमें जो भारत का वफाकी सरकारी इलाका है उसको रीडेवलप किया जाएगा, और उसमें भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरी पार्लियामेंट बनाई जाएगी। और पुरानी इमारतों की खूबसूरती को बरकरार रखते हुए, जिस तरह के जो राष्ट्रपति भवन है वो आज से तकरीबन 100 साल पुरानी इमारत है, फिर इस तरह भारतीय पार्लियामेंट भी बड़ी ज़बरदस्त इमारत है जो एक विरसे के तौर पे जानी जाती है। फिर वहाँ पर दिल्ली गेट भी है, इंडिया गेट है। तो ऐसे में फिर वो सारे इलाके को पुरानी इमारतों को महफूज रखते हुए नए तरीके से जो वो सारी इमारतों को बनाया जाएगा। और इसका जो इफ्तिताह है वो जो बीच मरहलावार जितनी भी चीज़ें तैयार हुई हैं वो नरेंद्र मोदी के द्वारा ही किया गया था, और उसके ऊपर अच्छी खासी तनकीद भी की गई थी। तो सारे प्रोजेक्ट ही बड़े सही थे, जिसमें मेट्रो का प्रोजेक्ट भी है, रोड्स के प्रोजेक्ट भी हैं, और इसके साथ साथ जो है वो RRTS का प्रोजेक्ट भी शामिल है, फिर DMIC का हिस्सा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे भी शामिल है। तो ये सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो मुंबई में आवाम की सहूलत के लिए अच्छा खासा किरदार अदा करेंगे। तो जान के अच्छा लगा कि दिल्ली जो दिल वालों का शहर है, जो एक लंबा इतिहास रखता है, हज़ारों साल पुराना इतिहास रखता है, और आज ये भारत का दारुल हुकूमत है। 1911 में कलकत्ते से दिल्ली को ही भारत का दारुल हुकूमत बनाया गया था। तो एक ज़बरदस्त शहर है जो जिद्दत और तरक्की का
तरक्की और तारीख़ दोनों का एक हसीन इम्तिज़ाज पाया जाता है, जिसमें चांदनी चौक जैसा ज़बरदस्त पुराना दिल्ली देखने को मिलता है। तो IGI यानी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जितना भारत का सबसे मसरूफ़ एयरपोर्ट भी यहाँ पे मिलता है, और एरो सिटी जैसा ज़बरदस्त इलाका भी दिल्ली में देखने को मिलता है। और भी खैर बहुत कुछ है, जिसमें लाल किला है, कुतुब मीनार है, लोटस टेम्पल है, तो ऐसे और भी काफ़ी सारी दिल्ली में फिरने फिराने की जगह हैं। तो दिल्ली एक ज़बरदस्त शहर, और दिल्ली को तो काफ़ी दिल वालों की जाते हैं। तो अच्छा लगा जी भारत के दारुल हुकूमत दिल्ली के 10 मेगा प्रोजेक्ट को देख के। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।